धन्य कुंवारी मरियम ईश्वर की मां। कलीसियाई शिक्षा के एक महत्वपूर्ण एक रहस्य है, सत्य है कि यीशु ईश्वर है। धन्य कुंवारी मरियम जो यीशु को जन्म दी, इसलिए ईश्वर की मां कहलाती है। आज हम जहां कहीं भी हैं, विशेष रूप से जहां मैं हूं, इस क्षेत्र में भी बहुत सारे लोगों को इस शिक्षा को ग्रहण करने में, अपनाने में बहुत तकलीफ होती है कि मरियम को क्यों ईश्वर की मां हम कहें। वास्तव में प्रारंभिक कलीसिया के समय में भी बहुत सारी गलत धारणाएं लोगों के बीच में रही, क्योंकि ये सब बहुत साफ नहीं था कि वास्तव में यीशु का स्वभाव क्या है, यीशु कौन है। केवल ये स्वीकार करके चल रहे थे यीशु ईश्वर है, बस। लेकिन जब कलीसिया का समय आगे बढ़ता गया तो ये सब प्रश्न उठते गए कि यीशु वास्तव में कौन है। तो कुछ लोग कहने लगे वास्तव में यीशु एक मनुष्य है, और जब उनके बपतिस्मा हुआ उस समय वो ईश्वर बन गए। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो जब क्रूस पर मारे गए तब वो ईश्वर बने। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, जब वो जी उठे तब ईश्वर बने। शायद आज भी लोगों के बीच में ऐसी धारणाएं हैं, ये सब गलत धारणाएं हैं। इन गलत धारणाओं को ठीक करने के लिए, दूर करने के लिए, ये भ्रम को दूर करने और सही शिक्षा विश्वासियों को देने के लिए कलीसिया समय समय पर सभाएं बुलाती थी, जिसको महासभा कहलाते हैं। जैसे काउंसिल्स, अलग अलग काउंसिल्स, जैसे वतिकन महासभा, 2 वतिकन महासभा हो गए हैं। उस प्रकार प्रेरित चरित्र में भी यरूशलेम में महासभा हुआ था, जहां स्वयं संत पौलुस भी उपस्थित थे। हम उसको पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार जब यीशु के बारे में जब गलत धारणाएं उठी, गलत शिक्षा कहीं कहीं लोग दे रहे थे, यहां तक धर्माध्यक्ष लोग गलत शिक्षा दे रहे थे, गलत धारणाएं लोगों के मन में डाल रहे थे, तो कलीसिया एक साथ आके एक महासभा बुलाई। और उस महासभा में विशेष रूप से एफेसुस में जो महासभा हुई थी 431 में, 431 में जो महासभा हुई थी, काउंसिल ऑफ एफेसुस, उसमें ये शिक्षा दी गई थी कि यीशु जो त्रिएक ईश्वर में दूसरे व्यक्ति हैं, जैसे हम अपने धर्म के 4 बड़े सत्य में कहते हैं, केवल एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर में 3 जन हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। यदि मैं आपसे पूछूं तीनों एक हैं, यदि आप कहेंगे एक हैं, तो आप पूर्ण रूप से गलत हैं। तीनों एक नहीं है, तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं। एक ईश्वर में 3 व्यक्ति हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। इसको समझने के लिए हम एक परिवार को ले लेते हैं, जिसमें पिता है, मां है, बेटा है। परिवार तो एक है, लेकिन 3 व्यक्तियों का एक परिवार, 3 व्यक्ति मिलकर एक परिवार बनाते हैं। लेकिन दोनों को हम मिला नहीं सकते हैं। आपको समझने के लिए मैंने ये उदाहरण दिया है। तो ईश्वर जो त्रिएक है, एक परिवार यदि हम माने, तो उसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ये पुत्र ईश्वर जो हैं, वो मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बने, जिसके बारे में हम लूकस अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं और योहन अध्याय 1 में भी। यदि आप पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। और इस काउंसिल में यह बात रखी गई थी, जैसे कुछ लोग आकर कहे नहीं, यीशु जो वास्तव में ईश्वर के पुत्र जरूर हैं, वो मरियम से जब जन्मे उनमें केवल मानव स्वभाव रहा। ये कुछ लोगों का तर्क था, कुछ लोगों की शिक्षा थी कि यीशु जो ईश्वर का पुत्र हैं, जो मरियम से जन्म लिए, उस समय ईश्वरीय जो स्वभाव है वो उनमें नहीं था। ये गलत शिक्षा वहां रखी गई थी, जो वहां समाज में, कलीसिया में कहीं कहीं लोग शिक्षा दे रहे थे, वो शिक्षा वहां रखी गई थी, जिसको उस काउंसिल में
उस महासभा में उपस्थित अन्य जो महाधर्माध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, संत पिता, ये सब जो उपस्थित हुए थे, उन लोग सब उसके सामने अलग शिक्षा, जो वास्तविक सच्ची शिक्षा है, वो रखी। वो यह है, ये ईश्वर का पुत्र जो यीशु है, वो व्यक्ति ईश्वरीय व्यक्ति है। ध्यान से समझिएगा, ये जो त्रिएक ईश्वर के दूसरा व्यक्ति है, पुत्र ईश्वर, वो व्यक्ति हैं, वो ईश्वरीय व्यक्ति, उनमें पहले से ईश्वरीय स्वभाव है। वो अभी मरियम से मानव स्वभाव अपनाते हैं, लेकिन व्यक्ति ईश्वरीय व्यक्ति है। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान रखिए, वो मानव व्यक्ति नहीं है जैसे हम मानव व्यक्ति हैं और मानव स्वभाव हम में है। लेकिन यीशु ईश्वरीय व्यक्ति, उनमें अभी शरीर धारण के कारण उनमें दो स्वभाव हैं, एक है ईश्वरीय, दूसरा है मानव। यही शिक्षा इस काउंसिल में, इस महासभा में दी गई थी कि यीशु एक ही व्यक्ति जिनमें दो स्वभाव हैं, ईश्वरीय और मानवीय। इन दोनों स्वभावों के एक ही व्यक्ति, वो पूर्ण रूप से ईश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य, 100% ईश्वर 100% मनुष्य, लेकिन व्यक्ति एक है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए उस काउंसिल में, उस महासभा में, जब अंतिम शिक्षा के समय यह कहा गया कि मरियम जो इस ईश्वर को जन्म दी है, वो ईश्वर की मां कहलाएगी। मैं बात कर रहा हूं ये प्रारंभिक कलीसिया की एक महासभा में, जो 431 में बुलाई गई थी, उस महासभा की शिक्षा है, निर्णय है ये। एक प्रकार से मैं कहूंगा, निर्णय कहने से शायद आप गलत समझेंगे कि लोगों का बनाया हुआ नहीं, ऐसा पवित्र आत्मा जो कार्यरत हैं और थे, उनकी प्रेरणा से दी गई ये शिक्षा है। इसलिए मरियम जो इस ईश्वर को जन्म दी, वो केवल मानव स्वभाव को नहीं दी है, और यीशु मानव व्यक्ति नहीं है। इसको समझिएगा ध्यान से, यीशु ईश्वरीय व्यक्ति है। इसलिए जब वो मानव स्वभाव धारण करके जन्मे, वो ईश्वर हैं पूर्ण रूप से। यदि ईश्वर हैं यीशु, तो उनको जो जन्म दी मरियम, वो ईश्वर की मां कहलाएगी। यदि आप कहेंगे नहीं नहीं, मरियम को हम ईश्वर की मां नहीं कहेंगे, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली आप यह कह रहे हैं कि आप ये नहीं मानते कि यीशु ईश्वर है। अभी निर्णय आप कर लीजिए। यदि आप कहेंगे कि यीशु ईश्वर है, तो मरियम ईश्वर की मां है। यदि आप कहेंगे नहीं, मरियम ईश्वर की मां नहीं है, तो आप ये कह रहे हैं कि यीशु ईश्वर नहीं है। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूं। अभी आइए हम थोड़ा सा वचन पर जाते हैं। लूकस अध्याय 1 में हम देखते हैं कि दूत संवाद, यानी स्वर्गदूत गब्रियल मरियम के पास जाकर उन्हें संदेश देते हैं कि मरियम ईश्वर की मां बनने वाली है। ईश्वर का पुत्र उनके गर्भ में आकर उनसे शरीर धारण करेंगे। तब मरियम स्वर्गदूत से पूछती हैं, ये कैसे संभव होगा, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूं। और स्वर्गदूत उन्हें जवाब देते हैं, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए आपसे जो उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यहां मरियम पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती होती है। गर्भधारण पवित्र आत्मा की शक्ति से होता है, इसलिए उनके गर्भ से जो जन्म है वो ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसलिए मरियम ईश्वर की मां है। यह वचन में लिखा है। जब मरियम एलिजाबेथ से मिलने जाती हैं, मरियम का अभिवादन सुनकर एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। मरियम के अभिवादन सुनकर एलिजाबेथ के गर्भ में जो यूहन्ना है वो उछल पड़ते हैं। जब वो उछलते हैं, मैं समझता हूं वो पवित्र आत्मा से पहले से ही परिपूर्ण हो गए। अभी मरियम के अभिवादन सुनकर उनके उछलने के कारण एलिजाबेथ अभी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। आप वचन में जरूर पढ़ लीजिएगा, ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा।
यह ऐसा नहीं है कि एलिजाबेथ पहले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई और योहन उछले, नहीं, ये उल्टा है। योहन उछले फिर एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है और वो बोल उठती हैं, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की मां मेरे पास आई। ध्यान से सुनिए, आप वचन में लिखा है कि ये मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की मां मेरे पास आई। वो ये नहीं कहती है मेरी बहन मेरे पास आई है या मरियम मेरे पास आई, बल्कि मेरे प्रभु की मां मेरे पास आई है। यदि आप कहते हैं कि आप वचन पर ही केवल विश्वास करते हैं, अब वचन में लिखा है, तो मरियम ईश्वर की मां है। यदि आप अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद आपको अपने आप से पूछ के देखना पड़ेगा कि क्या आप यीशु को ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि आप यीशु के ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं, ये तो स्वाभाविक और साधारण सी बात है कि मरियम उस प्रभु को, उस यीशु को, उस ईश्वर को जन्म दी, इसलिए वो ईश्वर की मां है। आइए हम अभी तक जो बातें हमने सुनी हैं उसका संक्षिप्त में मैं बताता हूं। यह है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यानी त्रिएक ईश्वर में दूसरे व्यक्ति, और ये तीनों व्यक्ति अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीन अलग अलग व्यक्ति हैं, तीनों एक नहीं हैं। और इन तीनों में से दूसरा व्यक्ति यानी पुत्र ईश्वर मरियम से शरीर धारण किए और मनुष्य बने, हमारे बीच में निवास किए, और वो ईश्वर हैं। और यह एक ही व्यक्ति हैं जिनमें दो स्वभाव हैं, ईश्वरीय व्यक्ति जिनमें दोनों स्वभाव, ईश्वरीय और मानव। और यह बात हमें ध्यान में रखने की भी जरूरत है। प्रभु यीशु जब मरे, मृतकों में से जी उठे, और आज जैसे भी हैं उनमें आज भी दोनों स्वभाव हैं। यीशु आज भी पूर्ण रूप से ईश्वर हैं और पूर्ण रूप से मनुष्य, 100% ईश्वर 100% मनुष्य, उनमें दोनों स्वभाव हैं। और इसलिए मरियम ईश्वर की मां कहलाती हैं। और यदि आप अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं इस रहस्य को, और ज्यादा प्रार्थना करिए पवित्र आत्मा से, क्योंकि मानव दिमाग से यदि आप समझने की प्रयत्न करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। यह हमें प्रार्थना के साथ हमें अपनाने की जरूरत है। यह रहस्य है। रहस्य का मतलब यह नहीं है कि हम नहीं जान सकते। रहस्य का मतलब यह है कि हमारा दिमाग से ही हम इसको नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए हमें ईश्वर की कृपा की जरूरत है, और इसको हम धीरे धीरे ही अपना सकते हैं। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि हम सभी इस सच्चाई को अपना सकें और मां मरियम को ईश्वर की मां स्वीकार करते हुए उनके द्वारा यीशु के पास जाएं और परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। ईश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करें।